कथा में आओ, टीवी के सामने कथा सुनो, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुनो, आस्था चैनल पर कथा सुनो, पंडाल में बैठकर कथा सुनो। अपने हृदय में शंकर का घर बना लो, अपने हृदय में शिवालय बना लो। जब दिल में शिवालय बन जाएगा तो किसी को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, गुरु और महादेव खुद अपने घर पहुंच जाएंगे। आप दिल को शिवालय बना लो, मन को शिवालय। 7 दिन निकाले, ये जिंदगी के 7 दिन। शिव पुराण कितने दिन की, भागवत कितने दिन की, जन्म कितने दिन में हुआ अपना? रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रवि, और बस ये 7 दिन। विवाह हुए तो फेरे कितने डले? 7। भगवान कृष्ण ने जो पर्वत उंगली पर उठाया वो कितने कोस का था? 7 कोस। कितने दिन तक उठाया? 7 दिन तक। विवाह 7 दिन का, जन्म 7 दिन में, मरोगे भी रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। 7 दिन। रविवार को जन्म हुआ, सोमवार को बड़े हुए, मंगलवार को ब्याह हुआ, बुधवार को बच्चे हुए, गुरुवार को बीमार पड़े, शुक्रवार को हॉस्पिटल गए, शनिवार को निपट गए। पूरे दिन ऐसे ही निकल गए। भजन कब करा? शिव की अनुपम रसमय कथा में हम जितना समय भगवान की कथा को देते हैं, हम जितना समय परमात्मा के स्मरण को देते हैं, हम जितना समय भगवान की शिव चर्चा में लगाते हैं, जितना जितना समय हम भगवान को दे रहे होते हैं, उतना उतना समय परमात्मा भी हमारे लिए निकालकर हमारे सम्मुख में खड़ा मिलता है। आपने एक क्षण का यदि समय दिया है, आपने एक पल का समय दिया है, एक घड़ी का समय दिया है, 1 मिनट का भी शिव जी को समय दिया है, एक लोटा जल लेकर आप देवाधिदेव महादेव के पास पहुँचे हो, भगवान शंकर के पास पहुँचे हो, शिव की शरणागति में पहुँचे हो, भगवान के द्वारे पहुँचे हो, उसका फल मिलेगा जरूर। चतुराई और समझदारी, ये दोनों एक अलग अलग शब्द हैं। चतुराई और समझदारी दोनों अलग अलग है, दोनों शब्द अलग अलग है। आप किसी को धोखा दे रहे हो, आप किसी को अपशब्द कह रहे हो, आप किसी को ताना दे रहे हो, आप किसी के साथ में उसको बेवकूफ बनाकर थोड़ा सा धन ज्यादा इकट्ठा कर ले रहे हो, आप किसी को घाटा पहुंचाकर थोड़ा सा संपदा, थोड़ा सा धन एकत्रित कर ले रहे हो, इसको समझदारी नहीं कहेंगे। शिव महापुराण में ये समझदारी नहीं है, इसको चतुराई कहेंगे। चतुराई किसी के साथ धोखा करना सिखा देती है। चतुराई किसी के साथ कपट करना सिखा देती है। चतुराई किसी को नीचा दिखाना सिखा देती है। चतुराई किसी के व्यापार को समाप्त करना सिखा देती है। चतुराई आपको बहुत सी चीजें सिखा सकती है, पर समझदारी और चतुराई में अंतर केवल इतना है कि चतुराई आपको किसी ना किसी को घाटा देना सिखाएगी, कहीं से धन अर्जित करना सिखाएगी, पर समझदारी भगवान की शरणागति और भजन और ईमानदारी से कमाने की
राय दी। कोई कहे आपसे भगवान को पाने के लिए भूखे रहना पड़ेगा, कोई कहे आपसे, हम तो यहां तक कहते हैं कि एकादशी का व्रत भी करो तो भूखे मत रहो, दिन भर चरो और एकादशी करो। हम तो यहां तक कहते हैं खिचड़ी खा ली, फिर भूख लगी चिप्स खा जाओ, चिप्स खाने के बाद भी भूख लगे 1-2 घंटे बाद तो पपीता खा जाओ, पपीता खाने के बाद भी भूख लगे तो 2-4 सेव फल निपटा जाओ, उसके बाद भी भूख लगे तो 1 गिलास दूध गर्म करके फिर पी जाओ, फिर भूख लगे तो राजगिरा की पूड़ी बनाकर खा जाओ, और भूख लगे तो आलू को उबाल के उसको पीस के उसका हलवा बना के खा जाओ, और भूख लगे तो 1-2 किलो केला, पपीता, सेव फल और खा जाओ, पर भूखे मत रहो। तुम तो खूब आराम से खाओ, दिन भर चरो और एकादशी करो, पर भगवान की भक्ति में कमी मत लो। लेकर जा रहे हो मुर्दे को तो रोड पर रो लो, पर शमशान में जब आग लगे उस शरीर में, उस मुर्दे को जब जलाया जाता है, चिता में जब आग लगाई जाती है तो शमशान में नहीं रोया जाता है। लोग पूछते हैं शमशान में क्यों नहीं रोते हैं? शिव महापुराण की कथा कहती है वहां जगत का बाप रहता है और बाप के सामने रोया नहीं जाता। मां जगत का पिता रह रहा है, जगत का बाप रह रहा है, मां देव अधिदेव महादेव रह रहे हैं, शमशान में उनका निवास है, उसके सामने रोया नहीं जाता। जब भी शंकर के पास जाना, शिव मंदिर में जाना, शिवालय में जाना, शिव महापुराण में जाना, रोना मत, वहां प्रसन्न होकर जाना। जिंदगी में कितना भी दुख हो तो भी मंदिर प्रसन्न होकर जाना। तो पार्वती जी भी शिव जी से कह देंगी इसकी जिंदगी में कितना दुख है, कर्जा है, बीमारी है, किराए के मकान में रह रही है, दुकान नहीं चल रही है, बच्चे सुन नहीं रहे हैं, गलत संगति में जा रहे हैं, पढ़ाई का पैसा नहीं है, रोटी के लिए मोहताज है, उसके बाद भी मंदिर में पानी चढ़ाने आती है, 1 लोटा जल चढ़ाने आती है और मुस्कुरा कर आती है, हंसकर आती है। शंकर भगवान कहते हैं पार्वती इसकी जिंदगी में दुख है और ये मेरे मंदिर में आकर मुस्कुरा रही है, इसलिए आज जब ये जल चढ़ाकर जाएगी तो मैं इसको आशीर्वाद दे दूंगा कि तेरे सारे दुख कटेंगे और तू मुस्कुराती रहे। छत्रपति संभाजी की धर्म पत्नी येसुबाई से प्रश्न किया एक बार, स्वयं छत्रपति संभाजी ने ही प्रश्न कर लिया स्वयं। कितनी विद्वान होगी येसुबाई, जरा अंदाजा लगाएगी। सभा बैठी थी, येसुबाई पास में बैठी थी और छत्रपति संभाजी के उस नगर में प्रश्न किया गया येसुबाई से। आज छत्रपति संभाजी के इस नगर में वो प्रश्न आपके सामने हम भी दे रहे हैं और उसका उत्तर जो येसुबाई ने दिया वो भी हम दे रहे हैं। छत्रपति संभाजी के उस नगर में राज सिंहासन पर बैठी येसुबाई, छत्रपति संभाजी ने प्रश्न किया, सुनो येसुबाई, हम आपसे पूछना चाहते हैं नारी सीता ही क्यों रहती है? नारी कभी क्या गौतम बुद्ध बनने को तैयार नहीं होती है? येसुबाई ने कहा नारी बुद्ध भी बनने को तैयार हो जाए पर नारी सीता ही बनी रहना चाहती है। उसका कारण केवल एक है, स्वामी, नारी बुद्ध बनेगी, बुद्ध बनने को तैयार हो जाएगी, गौतम बुद्ध बनने को तैयार हो जाएगी, पर वो सीता ही बनी रहना चाहती है। क्यों? उसका एक कारण है, जैसे गौतम बुद्ध अपना घर छोड़कर चले गए, जंगल में चले गए, अगर एक नारी अपना घर छोड़कर चली जाती है तो लोग उसको ताना दे देकर मार देते हैं, ना जाने किसके साथ भग गई होगी, किसके साथ चली गई होगी। और अगर गौतम बुद्ध जंगल में रहने के बाद वापस लौट कर आते हैं, अपनी धर्म पत्नी के सम्मुख में पहुंचते हैं, अगर एक नारी थोड़े दिन वन में रहने के बाद वापस लौट कर आए तो दुनिया के लोग ताना दे देकर मार देते हैं, ना जाने किसके साथ रहकर आई होगी। इसलिए नारी बुद्ध नहीं बनना चाहती, नारी सीता, अहिल्या और नारी
सावित्री बनना चाहती है और अनसुईया बनना चाहती है। सुबह से उठो, हमारा सनातन धर्म, हमारा हिंदू धर्म कहता है, सुबह से उठते हैं तो हमारे सनातन धर्म में कहते हैं एक हाथ में जल लेकर सूर्य भगवान को अर्घ दो। हमारे सनातन धर्म में कहते हैं एक लोटा पानी तुलसी जी में चढ़ाओ। हमारा सनातन धर्म कहता है एक लोटा जल महादेव को चढ़ाओ। सुबह से उठता है, सुबह से उठकर हमारा सनातन धर्म, हिंदू धर्म हमको जल चढ़ाना सिखाता है, पानी देना सिखाता है, बाग लगाना सिखाता है, वृक्ष लगाना सिखाता है, बाग में जल देना सिखाता है। हमारा सनातन धर्म हमको बाग वृक्ष लगाना सिखाता है। हमारा सनातन धर्म कभी किसी के घर में आग लगाना नहीं सिखाता है।